सिद्धिविनायक टेम्पल में जाओ तो लोग क्या करते हैं, मंदिर में दर्शन लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि ऊपर क्या है मंदिर के। और एक बात बताऊंगा कि बहुत सारे देश है जैसे जापान है या फिर इंडोनेशिया है, वहां पे भी गणेश जी के नोट्स और मंदिर आज भी मिलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस अनोखे एपिसोड में। आज है गणेश चतुर्थी स्पेशल विद आवर मेंटर डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मानसी जी। गणेश चतुर्थी में आपको सबको शुभकामनाएं और गणेश जी का नमन करते हुए आज का पॉडकास्ट शुरू करेंगे। सर, हम कोई भी इवेंट जब शुरू करते हैं या कोई भी अच्छा प्रसंग होता है तो हम पहले गणपति बापा को याद करते हैं, तो ऐसा क्यों? गणेश जी के काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे गणेश, गणपति, विनायक। उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है विघ्नहर्ता। और आप देखोगे विघ्न मतलब ऑब्स्टिकल या जो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर कोई भी जो समस्या आती है उसको हराने वाला जो हरता। तो हमारी परंपरा में ऐसा है कि जब भी हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को हम लोग बुलाते हैं। पूजा में भी आप देखोगे घर पे कोई भी पूजा पहले गणेश वंदना होती है, गणेश जी को बुलाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि प्रॉब्लम आने के बाद भगवान को क्यों याद करें, प्रॉब्लम आने से पहले ही भगवान को याद करेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसलिए हम गणेश जी का नाम लेके सब कार्य का शुरुआत करते हैं। वाह सर, कोई ऐसे अनोखे लाइफ लेसन्स जो आपने गणपति बापा से सीखे हो? बहुत सारे, इनफैक्ट जिसपे गणेश जी की कृपा है वो तो कहते हैं कि लीडर बन जाएगा। वाह जैसे एक नाम है गणपति। यस। जैसे आप देखिए पति जो नाम है लोगों को लगता है इट मीन्स हस्बैंड, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ वर्ड फॉर लीडर। जैसे राष्ट्रपति तो कुलपति, तो राष्ट्रपति मीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही और शी। तो आप देखेंगे तो वो पूरे जो राष्ट्र का जो मेन लीडर होता है उसे पति कहते हैं। तो गणों का पति जो पूरे ग्रुप का लीडर होता है उसे गणपति कहते हैं। okay. और एक ऐसा कहते हैं कि जब हुक्म राजी तो सब राजी। जैसे आप कोई भी जाओगे, समझो 10 लोग बैठे हैं तो उसमें जो लीडर है उससे नमस्कार कर लो तो बोले चलो आ जाओ। तो इसीलिए हम हमेशा हम कहते हैं कि गणेश जी को अगर आप प्रसन्न कर पाओगे तो आपका सारा काम शुभ हो जाएगा। तो मेरे को जो सबसे अच्छा जो उनमें गुण लगता है कि वो सबको प्रसन्न करते हैं। और गणेश जी ऐसे भगवान है जो काफी क्यूट भी है। जैसे आप देखोगे उसके ऊपर ड्राइंग्स अलग अलग करते हैं। और जैसे अभी महाराष्ट्र या फिर दुनिया भर में हम देखते गणेश का जो महोत्सव होता है, उत्सव 10 दिन का चलता है, उसमें घर घर में गणेश जी को हम बुलाते हैं। और अलग अलग प्रकार के गणेश जी होते हैं। कोई चूहा पे बैठा हुआ है, मैंने तो एक ऐसे देखा था कि जो बैंड बाजा लेके आता है, गिटार लेके आता है, सूटकेस लेके आता है। तो गणेश जी कोई भी रूप में आप देखो काफी प्यारे लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके हम एक एक अगर गुण देखने जाए तो वो गुण अपने में अगर उतार लें तो हम भी गणेश जी जैसे अच्छे और विद्वान भी बन सकते हैं। सर, विद्वान की बात करें तो ऐसे हमें शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने महाभारत लिखने में भी बहुत सहायता की थी, तो इसका क्या महत्व है? तो ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी जिनका जन्मदिन हम गुरु पूर्णिमा के अवसर मनाते हैं, तो उनके मन में एक कल्पना है कि एक ऐसा ग्रंथ लिखें जो दुनिया को आगे जाके पूरा गाइड करते रहे, एक मार्गदर्शन देते रहे। तो उनके मन में उन्होंने महाभारत की जो भी संकल्पना की जिसमें वेद व्यास जी खुद एक कैरेक्टर है, उसमें उनका भी रोल आता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो सोच सकता हूँ लेकिन सोचना और लिखना दो अलग अलग चीज है। जो सोचते हो कभी कभी लिख नहीं पाते, और जो लिखते हैं शायद कभी सोचने में गैप होता है, बिकॉज वी थिंक फास्टर देन व्हाट वी राइट। करेक्ट। तो ऐसा कहते हैं कि जब उनको एक कार्य सौंपा गया था सृष्टि में, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास सारा ज्ञान है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो लिखने वाला कोई अच्छा चाहिए। जैसे पुराने जमाने में बड़े बड़े जो लीडर्स होते थे उनके एक असिस्टेंट स्टेनोग्राफर होते थे। उनका काम होता है शॉर्ट हैंड में लिखना और बाद में अच्छी तरह क्लियरली लिखना। तो उनको पूछा गया तो बोला कि नहीं, मेरे को तो एक ही व्यक्ति दिखता है कि जो केवल लिखेगा नहीं बट सोच के लिखेगा। तो ऐसा करके उन्होंने गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने उनको एक कंडीशन रखा, वो कहता हूँ कि अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा नहीं, आई विल स्टॉप देयर। ऐसा कहते हैं कि लिखने वाला केवल, ऐसा कहते हैं ना कि आप जो बोलते हैं ऐसे बिना सोचे लिखेंगे, ऐसा नहीं। ही ऑल्सो शुड बी एडिटर, नॉट जस्ट अ राइटर। तो गणेश जी सोचते थे और सिंपल लैंग्वेज में लिखते। तो इतना बड़ा कार्य, ऐसे कहते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 1 लाख श्लोक है।
और ना दुनिया में पहले ना आगे जाके ऐसा कोई भी ग्रंथ होगा जिसमें दुनिया की सारा ज्ञान है। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसमें आप देखोगे धनुर्विद्या है, रणनीति है, पॉलिटिकल साइंस है, अर्थशास्त्र भी महाभारत में आता है। तो जो विश्व का सारा ज्ञान है वो वेदव्यास जी के पास था, लेकिन वो सारा ज्ञान को अच्छी तरह लिख के आगे की पीढ़ियों को देना ये गणेश जी का काम है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अगली बार आप जब भी गणेश जी की कोई मूर्ति देखोगे तो आप देखोगे उनका जो एक सूंड है जिसको कहते हैं टस्क, टूटा हुआ है। हाँ। उसका एक कारण है कि ऐसा कहते थे कि उस जमाने में तो हमारा कंप्यूटर नहीं था, उस जमाने में तो पेन और वगैरह नहीं थे। Correct. तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन किससे लिखोगे? तो उन्होंने अपना एक टस्क तोड़ के उससे लिखा गया था। तो ऐसा कहते हैं कि महाभारत लिखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जो गणेश जी है, जिन्होंने आज हमारे लिए इतना बड़ा काम करके गए जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सर, हमने टस्क का तो एग्जाम्पल देखा, साथ में मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि उनके जो 4 हाथ है उसको साम दाम दंड भेद के रूप से कहा जाता है, और हमने चाणक्य में भी ये पढ़ा हुआ है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे भगवान जो होते हैं हमारे यहाँ पे उसको चतुर्भुज कहते हैं। गणेश जी भी चतुर्भुज है। और आप देखोगे कि कोई भी काम करने के लिए चाणक्य कहता है कि व्यक्ति के हिसाब से वो काम करना पड़ता है। जैसे आप देखो गणेश जी के जो 4 हाथ है, दे आर इन डिफरेंट पोजेस। जैसे कि एक आशीर्वाद देता है साम, तो कोई आता है प्यार से, भक्ति से, उसको आशीर्वाद मिल जाता है। दान कभी कभी देना पड़ता है, तो उसके एक हाथ में मोदक होता है या लड्डू होता है, दान। दंड कभी कभी वो एक वेपन होता है उनके, अंकुश जिसे कहते हैं, तो कभी दंड। और भेद, और हम देखेंगे एक रस्सी भी होता है, आपको पकड़ के बांध देता है। सो आप देखोगे ये चारों सिंबल है जो चाणक्य ने बताया था, लेकिन गणेश जी ने उसको पहले अप्लाई किया था। तो ऐसा कहते हैं कि जो दुश्मन होते हैं उनको दंड या भेद लगता है, जो भक्त होते हैं उनके लिए साम और दान होता है। तो ये जो है अपने कोई भी काम करा लो, ये लीडरशिप क्वालिटीज है, एक गुण है लीडर के कि कोई भी व्यक्ति उससे काम करा के निकालना ना, साम दान दंड भेद, ये उनके चारों हाथ में दिखते हैं। वाह सर, लीडरशिप क्वालिटीज की अगर बात करें तो अगर हम बोले कि गणपति बापा एक आइडियल लीडर है, तो ऐसी कौन सी 4 या 5 लीडरशिप क्वालिटीज जो हम उनसे सीख सकते हैं? बहुत सारे क्वालिटीज है। सबसे पहला जो क्वालिटी मुझे लगता है उनका जो सर, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उनका पेट का साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले सर का बड़ा होना, इसका मतलब क्या? बुद्धिमान। तो उनके पास इतना ज्ञान है कि सर इतना बड़ा। हाथी जो कहते हैं, जिनका जो सर है हाथी का है, वो बहुत ही शार्प मेमोरी वाला होता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन एंड मेमोरी ये दोनों बहुत जरूरी है। ये दोनों क्वालिटी हम गणेश जी में देखते हैं। अभी पेट बड़ा होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करते। उसका मतलब ये है कि जो भी उनके प्रॉब्लम है सुनते हैं, क्योंकि लीडर जो होता है आप देखोगे कि सब लोग उनके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम लेके, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि यहाँ से सुनते हैं और किसी को बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं गॉसिप। नहीं, पेट में दबा के रखना अपने प्रॉब्लम। तो आपका अगर मैंने प्रॉब्लम सुना तो मेरे को सोच के उसको सोल्यूशन देना है और दूसरे को बोलना नहीं है। करेक्ट। तो वो पेट में सारे अपने समस्या दबा के रखते हैं, वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि जो कंसल्टेंट होते हैं या फिर कोई डॉक्टर बताइए, आप देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ऐसा ना अपने विश्वास अगर खाद किया उन्होंने, आपका प्रॉब्लम किसी और को बताया, वो अच्छी बात नहीं है। तो गणेश जी इज अ लीडर हु लिसन्स टू एवरीवन। इसलिए उसके कान भी काफी बड़े होते हैं, जो 3rd क्वालिटी बोलते हैं, उसके कान बहुत बड़े होते हैं। तो सुनना, सबका सुनना। और उनकी आंख जो होती है बहुत बारीक होती है, तो छोटे से छोटा चीज को भी समझ के लेना। तो बहुत सारी ये सब लीडरशिप क्वालिटी। एक आखिरी लीडरशिप क्वालिटी जो हम उसको कहते हैं, उसका पूरा जो ट्रंक या सूंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा सकता है वो, और छोटे से छोटे सुई को भी उठा सकता है वो। सो लीडर शुड बी मैक्रो एंड ए माइक्रो मैनेजर। जब जरूरत है तो छोटे से छोटे चीज को उठाना, बट अगर जरूरत है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी निकालना। तो ये सब लीडरशिप क्वालिटीज है। वाह, सो इंस्पायरिंग। सो मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स माता सरस्वती के साथ गणपति बापा का भी पूजन करते हैं जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस? जी बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि सरस्वती माता शी इज ऑल्सो गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड गणपति इज ऑल्सो गॉड ऑफ नॉलेज। तो हमारे भारतीय संस्कृति में दोनों को इन्वोक करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस श्लोक है, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य आप शुरू करो उसमें गणेश जी और सरस्वती जी का अगर आप
उसको आह्वान कर लो तो आपको वो कार्य सिद्धि हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हम गणेश जी को और एक नाम देते हैं, वो है हम लोग सिद्धि विनायक जी। जो कोई भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको मदद करते हैं। सो गणेश जी भी नॉलेज के फील्ड में, सरस्वती जी भी नॉलेज के फील्ड में, और भारत में आप देखोगे, दुनिया भर में भी आप देखोगे कि ये दोनों देवता बहुत प्राथमिक है, हर मंदिर में आपको दोनों दिखेंगे। सर ऐसे कोई मैनेजमेंट लेसन्स जो हम गणपति बापा से सीख सकते हैं? सो मैं हमेशा कहता हूँ कि गणेश जी कैन नॉट ओनली मैनेज मैन, he can also manage animals, plants, he can also manage every person including the birds. So सारे सृष्टि को मैनेज करना, तो इसमें से हम देखेंगे कि गणेश जी जो होते हैं सबको साथ में लेके चलते हैं और अपना रोल कभी भूलते नहीं है। तो आप देखोगे पार्वती जी उनकी माता जी है, उनको एक छोटा सा रोल दे दिया कि मैं अंदर जा रही हूँ तो बाहर खड़ा रहना, और एक बार उन्होंने ठान लिया कि मेरा रोल है कि किसी को अंदर नहीं जाना है, फिर अपने शिव जी को भी अंदर लाने नहीं देते। तो एक ये है कि जॉब क्लैरिटी या रोल क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है, और कोई भी चीज बड़ा या छोटा नहीं होता। देखो पार्वती जी पूरे देवी है, उनका बेटा, वो तो उनके पास भी 10 नौकर हो सकते हैं। उन्होंने नहीं मैं खुद ये खड़ा रहूंगा, बाद में कोई भी आ जाए मैं अपना रोल नहीं बोलूंगा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट लेसन इज नेवर फॉरगेट दैट नो वर्क इज स्मॉल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरी बात, जो कार्य दिया है वो कुछ भी हो जाए मैं पूरा करूंगा, ये जो संकल्प लेके आगे जाते हैं वो हम क्वालिटी देखते हैं गणेश जी में। ओके सर, ऐसी कोई अनकही बातें या कहानियां जो हमें नहीं पता है गणपति बापा के बारे में? गणेश जी इतने फेमस है, वो लोकप्रिय देवता है, उसकी सारी कहानियां फेमस है। लेकिन एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो मुझे पता चला, जो शायद काफी लोगों को पता नहीं है। आर्कियोलॉजी जो आप जानते हैं कि जो जमीन में से खोद खोद के अपने पुराने जो संस्कृतियां थी उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, सिविलाइजेशंस के ऊपर। तो ऐसे मेरे एक मित्र है डॉक्टर अजय प्रभाकर करके, तो उन्होंने बताया था कि वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे और आर्कियोलॉजी में काफ़ी जगह जाके अलग अलग बस्तियां जो आजकल नहीं है लेकिन वो जमीन के अंदर गड़ गए हैं। तो उन्होंने कहते हैं साउथ अफ्रीका में भी जब उन्होंने एक्सकवेशंस किया तो वहाँ पे गणेश की मूर्तियां निकली। या सो गणेश जी इज नॉट जस्ट पुरानी गॉड की कहानियों में है, अपने पूरे दुनिया भर में, जैसे कहते हैं भूगोल या फुल ज्योग्राफी में आप देखोगे वर्ल्ड ओवर we find that there are images of Ganesha even today, not only in Indian culture but globally. और एक बात बताऊंगा कि बहुत सारे देश है जैसे जापान है या फिर इंडोनेशिया है, वहां पे भी गणेश जी के नोट्स और मंदिर आज भी मिलते हैं। करेंसी नोट इंडोनेशिया में आज भी गणेश जी का सिंबल्स है। सर आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है? गणेश जी के साथ ऐसा कहते हैं, मुझे याद है हमारे जो गुरुजी थे, गुरुदेव थे स्वामी चिन्मयानंद जी, तो कोई भी जब पहली बार अध्यात्म में आता है, फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल सीकर, तो पूछते थे उनको कि मेरे को करना क्या है। वो गुरुजी से मार्गदर्शन लेते थे। आई एम श्योर आप लोग सब ऐसा मन में सोचते होंगे कि इफ आई एम टू बिकम स्पिरिचुअल व्हाट शुड आई डू। सो मुझे अभी भी याद है कि वो कहते थे कि कोई भी एक दिन आप निर्णय कर लो, तो यूजुअली वो ट्यूसडे रिकमेंड करते थे। ऑन ट्यूसडे इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ गणेशा, द गॉड गणेशास डे। जैसे हर दिन एक भगवान का एक दिन होता है, जैसे मंदिर में आप जाओगे तो सोमवार के दिन शिव जी का होता है, शनिवार के दिन हनुमान जी का होता है, वैसे मंगलवार ये ट्यूसडे इज डेडिकेटेड टू गणेश जी। तो कहते थे कि 11 वीक्स 11 ट्यूसडे यू शुड गो टू गणेश जी, और बोलते आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मुझको ये पहले पता चला तो मैंने ऐसा एक संकल्प लिया था कि 11 हफ्ते में गणेश जी को मिलने उस मंदिर में जाऊंगा, और मैंने पूरा 11 कंप्लीट किया। और अभी भी मुझे याद है कि वो इच्छा पूरी हुई। आज मैं उस पर हंसता हूँ कि भगवान के पास आप इच्छा लेके जाते हो वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इट वॉज अ प्रूवन फैक्ट दैट इफ यू सिंसियरली डिजायर समथिंग एंड इफ यू इन्वोक लॉर्ड गणेशा, वो बिल्कुल शिव जी के जैसा है, उनके बेटे ही है ना जी। लास्ट टाइम तो हमने शिव जी के ऊपर पॉडकास्ट किया था, तो वो पप्पा के सारे गुण बेटे में भी है। इफ यू इन्वोक हिम यू विल आल्सो गेट योर डिजायर्स फुलफिल्ड। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इच्छा लेके जाना तो काफी सेल्फिश हो गया कि मेरा इच्छा पूरा नहीं। आप ऐसा सोचो 11 हफ्ते के बाद अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो अगली बार आप जाओ थैंक यू बोलोगे कि अभी मेरी इच्छा नहीं, मम इच्छा न, यू शुड हैव गॉड्स इच्छा वर्किंग इन योर लाइफ। इसलिए हमारे यहाँ पे
बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर जी, में भी लोग चल के जी, जाते हैं रात जी, भर, जी। और फिर वो इच्छा पूरी होती है। तो मैं ये कहता हूँ इच्छा भगवान की पूरी करो, अपनी नहीं। सर, तो सिद्धिविनायक के बारे में कुछ बताएंगे आप? आपका क्या अनुभव रहा था? बिकॉज मंगलवार के दिन तो बहुत लाइन रहती है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं सिर्फ वहाँ दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट मैंने सिद्धि विनायक के ऊपर काफी रिसर्च किया है। ओह, तो मेरी कंपनी है आत्मदर्शन, तो मैं लोगों को सिद्धि विनायक लेके जाता था और उनके जो ट्रस्टीज है वहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है उनसे बातें करता था। मैं 2-3 चीज ऐसी बताऊंगा, शायद आप लोगों को पता नहीं है। आप गूगल करोगे तो सिद्धि विनायक टेम्पल इज वेरी फेमस, और मुंबई में सब लोग वहाँ पे जाते ही है। यस। 2 चीज आपको बताऊंगा। पहली बात, सिद्धि विनायक टेम्पल की स्थापना कैसे हुई। इट्स मोर देन 100 years ओल्ड। तो आपको एक लेडी थी, उनके मन में ऐसे की इच्छा था कि उनको बेटा चाहिए, 100 साल पहले की बात है। तो पूरा आप देखोगे दादर एरिया, वैसे इट इज कॉल्ड प्रभा देवी, तो ये दादर इलाके में है और वहाँ पे काफी महाराष्ट्रियंस है। तो ये लेडी महाराष्ट्रियन लेडी थी, तो उन्होंने ऐसा कहते उसके मन में या उसके सपने में गणपति जी आए और उन्होंने एक इच्छा रखी कि मुझे बच्चा चाहिए, और ऐसा कहते हैं उन्होंने काफी उपासना प्रार्थना की और उसको बच्चा हुआ। और उस बच्चा होने के बाद उसके मन में था कि मैं गणेश जी को थैंक यू या धन्यवाद कैसे करूं। तो उन्होंने वो जो कहते हैं वो गणेश जी का मंदिर का स्थापना की। ऑफकोर्स 100 साल पहले तो छोटा सा मंदिर था। नाम याद रखिएगा, सिद्धि विनायक, विनायक गणेश जी का नाम है। जो इच्छा पूरी करता है। धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका नाम जो है लोगों में फैलता गया, और ऐसा कहते हैं धीरे 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 लोग वहाँ पे आने लग गए और मंदिर बड़ा होते गया। और सबके मन में ये था कि अगर आप जाओगे तो आपकी सिद्धि हो जाएगी हर इच्छा की, इसलिए नाम सिद्धि विनायक। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप सिद्धि विनायक का कोई भी फोटो देखोगे या फिर आप जाओगे, उसका जो सूंड होता है वो राइट साइड में होता है। ओके। जनरली गणेश जी का जो सूंड होता है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। और ऐसा कहते हैं जो राइट साइड का जो सूंड वाले गणपति है दैट इज वेरी पेक्यूलियर। हाँ, तो इसमें अलग सिद्धियां होती है। और ऐसा कहते हैं कि यार आपने घर पे अगर स्थापना करो तो हर दिन पूजा करनी चाहिए उसकी। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे विच नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट। दूसरी बात जो मैं कहूँगा, सिद्धिविनायक टेम्पल में जाओ तो लोग क्या करते हैं, मंदिर में दर्शन लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि ऊपर क्या है मंदिर के। सो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में लाइब्रेरी है। इट्स अ फ्री लाइब्रेरी सिद्धिविनायक में। जी बिल्कुल। सो सिद्धिविनायक ट्रस्ट प्रमोट्स रीडिंग कल्चर। और उसके पीछे बहुत बड़ा एक सत्संग हॉल है, वहाँ पे बड़े बड़े भगवत गीता से लेके बहुत सारे रामायण के ऊपर सत्संग होता है। पर हमारा क्या होता है, भगवान से दर्शन लिए थोड़ा सा आरती वगैरह कर ले चले आते हैं, ऐसा नहीं। अगली बार आप जाओ तो 2 घंटे निकालो और ऊपर भी जाना, बिल्कुल जाना। ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे बैठ के 2-3 घंटा पढ़ाई करता था। इट्स ए फ्री लाइब्रेरी, बहुत अच्छा लाइब्रेरी। और आपके स्वाद के लिए एक कहूँगा कि आजू बाजू में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ महाराष्ट्रियन होटल्स, और जो मोदक टाइप्स के अलग अलग टाइप के होटल्स भी है। तो आप जाओगे तो केवल मंदिर में दर्शन करके वापस में 2-3 घंटा निकालेगा। पेट पूजा से देखिए, फूड फॉर द स्टमक एंड फूड फॉर थॉट, दोनों सिद्धिविनायक टेम्पल में मिलते हैं। वाह, ये एक अलग अनुभव अभी करने की इच्छा हो गई। सर, आपने लाइब्रेरी की बात की और गणपति बाप्पा ने महाभारत लिखा है, तो कोई ऑथर लेसन्स जो आपने गणपति बाप्पा से सीखे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे गणेश जी का जो संकल्प है महाभारत का कि मैं एक बार बैठ गया तो जब तक काम पूरा नहीं करता मैं उठूंगा नहीं। सो इट इज नॉट कि देखो 1 लाख श्लोक सुन के आदमी डर जाएगा कि इतना कौन लिखेगा, हम तो एग्जाम पेपर नहीं लिखते बोलते कब खत्म होगा। तो गणेश जी का जो संकल्प है कि मैं एक बार बैठ गया तो उसको कहते हैं कार्य सिद्धि। जब तक पूरा नहीं होगा उठूंगा नहीं। और मैंने अपने लाइफ में ये अप्लाई किया है कि जब मैं किताब लिखने बैठता हूँ, आई प्लान ए लॉट, और हर दिन मैं 3 घंटे लिखता हूँ। सो व्हेन आई सिट, मतलब कुछ भी हो जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, कभी इसका काम आ गया, कभी उसका काम आ गया, फोन आ गया, मतलब नो, जब तक मैं पूरा नहीं करता। सो अभी भले 1 घंटा हो तो जब तक वो पूरा 1 घंटा लिखता। लाइक आज मैं एक आर्टिकल लिख रहा था जी। तो मुझे ऑफिस में बैठ के लिख रहा था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, मतलब नहीं, गणेश जी का नाम याद करके आप करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तो एज एन ऑथर आई हैव सीन दैट अगर वो 1 लाख श्लोक लिख सकते तो हम 2 पेज क्यों नहीं लिख सकते। So if you are committed to writing, complete it. So remember the 2 C's of Ganesha: commitment and completion. Wow, yes. सर, आप ऑथर के साथ एक टीचर भी हैं और आज टीचर्स डे भी है, तो क्या मैसेज है सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए?
देखो, टीचर बोलते ही मुझे अपने सारे गुरु याद आ गए। तो अपने कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अपने गुरु को माता भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि माँ पिताजी मेरे गुरु रहे, बट बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स, डॉक्टर गंगाधर नायक, डॉक्टर शुभदा जोशी मैडम, फिर नॉन एकेडमिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो टीचर्स हैं, बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन एंड बाय एक्शन ऑल्सो। जैसे बहुत सारे साधु लोग हैं अलग अलग संप्रदाय के, वो भी मेरे गुरु और मित्र भी मानते हैं अपने। तो मैं कहूँगा कि आई बीन सराउंडेड बाय टीचर्स, और इसकी वजह से आई ऑल्सो बिकेम ए टीचर। इनफैक्ट मैं और एक बात बताऊंगा कि हमारे फैमिली में देयर आर मोर देन 32 टीचर्स। 32 टीचर्स? जी बिल्कुल। सो मेरे पिताजी के फैमिली में उनके बहन और बहुत सारे जो भाई लोग हुए टीचर्स रहे। तो हमारा जो कजिन्स लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो उसमें हम लोग, मुझे याद है टीचर्स डे पे we don't say happy birthday or we don't say happy teachers day to anybody, we just write happy teachers day to all the teachers in the group। तो एक ही मैसेज में सबको, जब कितने लोगों को विश करेंगे 1 to 1। तो मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि टीचर्स हैव इंस्पायर्ड मी एंड माय फ्रेंड्स आर टीचर्स एंड आई एम आल्सो ए टीचर। तो और मैं ये कहूँगा कि सबको कि आप भी टीचर बनो। ये मत सोचने कि आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिखानी जरूरी है। आप एक YouTube चैनल पे अगर हो या फिर Instagram रील भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टीचिंग समबडी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस, यू ऑलरेडी आर ए टीचर। और इस देश में, भारत में, टीचर्स को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दिया गया है। सो इफ यू वांट टू बी रेस्पेक्टेड, लाउड एंड बिकम पॉपुलर। मैं आपको और एक घटना बताऊंगा। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है, सोमैया कॉलेज करके, वेरी पॉपुलर कॉलेज इन मुंबई। तो मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, आज सिखाने भी जाता हूँ। तो मेरे एक टीचर मित्र है अरुण सर करके, तो बोले कि सर आपसे एक बात पूछा। बोलते यू आर ए डिफरेंट टीचर। बोलते व्हाट इज डिफरेंट? मैं चाणक्य से कर, नो यू आर ए पॉपुलर टीचर, यू आर ए सेलिब्रिटी टीचर। तो बोला अच्छी बात है। तो वी रिक्वायर मोर सेलिब्रिटीज इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म स्टार्स हो या स्पोर्ट्स स्टार हो वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकते, होना भी चाहिए, बट वाई कांट वी हैव मोर पॉपुलर टीचर्स एंड सेलिब्रिटी टीचर्स। तो आप लोग अगर यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर हो, यू कैन टीच थ्रू सोशल मीडिया, नॉट ओनली बिकम पॉपुलर थ्रू सोशल मीडिया। सो आपकी जो अनुभव है उसको लिखो, उसको व्लॉग करो, उसको उसके वीडियोस बनाओ। बिलीव मी, अगर आपको कोई हैप्पी टीचर्स डे बोलता है आपको, सो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। यस सर, आप यूनिवर्सिटी में हमें सिखाते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता। ये हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताइए। टीचर्स डे एक ऐसा आई वुड से उत्सव है, आई वुड कॉल इट अ फेस्टिवल, कि आप केवल एक टीचर नहीं, सारे टीचर्स को याद कर सकते हो। और जैसे चाणक्य सीरियल में जो डायलॉग आता है, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसके गोद में खेलते हैं। इसका मैं अर्थ समझाता हूँ। देखिए, हम कोई भी देश में देखते हैं तो जो देश का जो निर्माण है, द क्रिएशन ऑफ ए कंट्री स्टार्टेड विद टीचर्स, ओके, एंड डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। अगर टीचर्स लोगों ने अपना धर्म नहीं निभाया तो पूरा समाज प्रगति से लेके अपने निराशा की ओर चली जाती है। तो मैं 2 टीचर्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आज हमारा देश वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड माना जाता है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोगों को पता नहीं कि ही वॉज अ टीचर। देन वी हैव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ही वॉज ऑल्सो ए टीचर। वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। सो आप देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है फ्रेम करने वाले 2 बड़े बड़े महानुभाव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन थे एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो अपने बाबा साहेब अम्बेडकर, दे आर फैंटास्टिक टीचर्स। इनफैक्ट हम उनको पॉलिटिशियन करके देखते हैं, नो दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। फिर मेरे लाइफ में आप देखो, मेरे पिताजी बोलो, मेरे स्पिरिचुअल गुरुज बोलो, या फिर चाणक्य खुद बोलो, दे आर ऑल टीचर्स। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि आप भी टीचर बनेंगे, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो। यू कैन बी ए प्रोफेशनल, आप बिजनेस भी कर सकते हो, बट आपका अनुभव लोगों को सिखाओ एंड बिलीव यू विल बी रेस्पेक्टेड फॉर एवर। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो, आप मेंटर हो, आप कोच हो, बहुत सारे डेजिग्नेशंस है, बट आपको ये इंस्पिरेशन कब मिला कि आपको भी टीचर बनना है? और आपने यूनिवर्सिटी में कोर्स चालू किया CILS में, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। पढ़ना तो मेरा धर्म हो गया है। तो मैं आज भी 3-4 घंटे दिन में पढ़ता हूँ। पढ़ते वो दिन मैंने कैलकुलेशन करा था, 7000 से ज्यादा किताबें पढ़ी है मैंने। और ये टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ये एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो पढ़ के क्या हो गया कि ज्ञान बढ़ जाता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, योर ब्रेन हैज ए कैपेसिटी टू इंक्रीज।
Yeah, it is medically been proven that your brain is an organ that expands. तो लोगों को लगता है हाथ पैर लंबे नहीं होते, बट ब्रेन सेल्स एक्सपेंड्स बाय नॉलेज एंड रीडिंग. तो अगर आपको लगता है कि आप बूढ़े हो गए, बूढ़े शरीर से हो सकते हैं, योर बॉडी कैन स्लो डाउन, लेकिन योर ब्रेन कैन एक्सपेंड. और यही गणपति जी के बारे में या गणेश जी के बारे में कहते हैं विशाल बुद्धि, एवर एक्सपेंडिंग. तो मेरे साथ ऐसे हुआ कि पढ़ने का आदत करते 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 चाणक्य पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी लिखना है. तो आई शुड राइट स्मॉल स्मॉल आर्टिकल्स. और लिखते लिखते मैं काफ़ी पॉपुलर पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने लग गया. सो मुझे याद है कि एक बार मुझे कॉल आया था मुंबई यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे एक सेमिनार के लिए मैं गया था. तो डॉक्टर शुभ्रा जोशी मैडम ने कि तेरा आर्टिकल पढ़ा है मैंने, तो व्हाई डोंट यू कम एंड कोलैबोरेट एंड टीच इन द यूनिवर्सिटी. मैं डर गया बिकॉज आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट. बट कहा कि यूनिवर्सिटी में मैं क्या सिखाऊंगा इतने बड़े बड़े प्रोफेसर को. नहीं आप आओ. और तब मैंने शुरुआत की टू स्टार्ट टीचिंग इन यूनिवर्सिटी. और आज ऐसा है कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज देश विदेश में सिखाता हूँ. सो मैं तो कहता हूँ चाणक्य जी की कृपा है. और जैसे मैंने कहा था कि हमारे घर पे इतने सारे टीचर्स हैं, सो आई थिंक व्हाट रन्स इन योर फैमिली रन्स इनसाइड यू. फिर से कहूँगा, व्हाट इज इन द फैमिली इज इनसाइड यू. तो अगर आपके अंदर कुछ है वो आपके परिवार में है. तो एक टीचर्स के परिवार का हूँ और मैं भी टीचर बन गया. वाह सर, एक फाइनल सवाल. हमने बहुत सारा ये फेमस कोट वायरल होते देखा है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर डिसअपीयर्स. तो सर इसके बारे में अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाओ तो. नहीं, ये बहुत अच्छा आपने कहा. व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, जब कोई भी विद्यार्थी तैयार हो जाता है तो भगवान उसको टीचर भेज देता है. बट व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर डिसअपीयर्स. उसका मतलब ये है कि बेसिकली जब जो विद्यार्थी तैयार हो जाता है उसको टीचर की जरूरत नहीं होती, वो सबसे सीख लेता है. सो टीचर तो जरूरी है, बट टीचर विल कम गिव एन एडवाइस एंड गो अवे एंड ही विल कीप लर्निंग. और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स इन इंडियन कल्चर इज नारद मुनि. तो ऐसा कहते हैं नारद मुनि जी आते हैं, इवन व्यास जी जिसको हम चिरंजीवी कहते हैं वो आते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देके चले जाते हैं. इफ यू वांट टू बी विद अ टीचर फॉर एवर यू कैन नॉट बी अ गुड स्टूडेंट. टेक द गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर, मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन अपने पथ पे चलिए. डोंट गेट अटैच टू टीचर सो मच. रिस्पेक्ट द टीचर, लव योर टीचर, बट टीचर के साथ चिपको मत. उनसे सीख लो और अपने जीवन में उन्होंने जो सिखाया है वो उतार लो. सो यू रिक्वायर ओनली टीचर टू इग्नाइट योर नॉलेज, बट नॉलेज इज ऑलवेज विद इन यू. तो ये कहते हैं कि टीचर हैज टू डिसअपियर. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको. ऐसे कहते हैं कि एक बार एक विद्यार्थी था, वो अपने गुरु के साथ थे, वो बांसुरी बजाते थे. तो बांसुरी सीखने गुरु के पास आए और गुरु के साथ ऑलमोस्ट 35 साल रहे. ओके, उनकी सेवा करते, गुरु बूढ़े हो गए. तो एक बार उनके मन में एक इच्छा आई विद्यार्थी के, और एक बार उनका पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे. तो उन्होंने उनको पूछा कि आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया गुरुजी बांसुरी बजाना वगैरह वगैरह, लेकिन आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन. तो होता है ना कि मेरे मन में तो अपना पूरा जीवन 35 साल यहीं पे रहा, मैं तो बाहर कहीं गए नहीं, जो आपने सिखाया आपके सेवा में लगा रहा. तो उसके मन में इच्छा थी कि गुरुजी बोलेंगे कि तू मेरा फेवरेट स्टूडेंट है. वो तो नेचुरल होता है. लेकिन गुरुजी ने बोला तुम्हें याद है बहुत साल पहले एक लड़का आया था, वो बांसुरी सीख कर चला गया. बोलता हाँ उसका नाम कुछ याद है. हाँ याद है. वापस कभी नहीं आया. नहीं कभी नहीं आया. बोला हाँ वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है. तो ऐसा गुस्सा आया. बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं जो आपके साथ पूरा जिंदगी भर हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं फेवरेट नहीं. तब गुरुजी हंसने लगे. बोलते मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. तो बोलता आपको बताऊं कि गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं कि चिपके रहो. तो बोलता मैं आपको कारण बताता कि वाई इज माई फेवरेट स्टूडेंट. तो आया मेरे साथ, जो जो एक एक मैं लेसन सिखाता, जो मैं उनको सिखाता तभी का तभी सीख के वो आज दुनिया भर में बांसुरी का प्रचार कर रहा है. तो मेरे को बाहर के लोगों से पता चलता है कि वो अपना काम आगे बढ़ा रहा है. सो गुरु के साथ रहना एक बात होता है, लेकिन गुरु का काम को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है. मैं ये इंस्टेंट में अपने डॉक्टर गंगाधर नायर और शुभ्रा जोशी मैडम के बारे में भी बताऊंगा. मुझे याद है कि जब मैं अर्थशास्त्र सीखने केरला गया था, तो मैंने गुरुजी से पूछा था, गंगाधरन सर से, कि मैं आपको गुरुदक्षिणा क्या दूं. बोलते पैसे की कोई जरूरत नहीं है, गो एंड स्प्रेड द नॉलेज. आज भी वही कर रहा हूँ. शुभ्रा जोशी मैडम मुझे आज जब रिटायर हो गए तो मैंने कहा कि आपके बिना मैं कैसे सिखाऊंगा. तो उन्होंने कहा था अभी तो तैयार है तो आगे बढ़. तो आशीर्वाद गुरु का जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन उनका सानिध्य हमेशा के लिए जरूरी नहीं है. सो रिमेंबर द टीचर इज इनसाइड यू
and you should become a teacher. सर ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे टीचर हो, और जैसे आपके टीचर्स ने आपको बताया तो मैं आपने जो भी ज्ञान दिया है वो और यूथ में स्प्रेड करना चाहती हूँ। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे बढ़े, और आपका नॉलेज, आपने जो भी हमें सिखाया, ऐसे बहुत सारे इंडिया के यूथ लीडर्स हम आगे तैयार करें। ऑलरेडी आप कर रहे हो। थैंक यू सर। प्लीज कीप ब्लॉगिंग, आप देखते रहिए, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी इसमें से आइडिया अच्छी लगे तो लोगों को बताओ। जी। चाणक्य हो या लीडरशिप हो, कोई भी आपको विद्या मिलती है उसका प्रचार करो। जी जी, आई एम श्योर आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आज आपने गणपति बापा से और टीचर्स डे से क्या क्या नॉलेज लिया है, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।